नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में डिटेल से सभी चीज़ें देखेंगे। तो आपका एसएससी एमटीएस का 2023 का नोटिफिकेशन आ गया। ये एग्ज़ाम है ना 2022 का है, मतलब 21 का 22 में हुआ था, अब 22 का है ना वो 23 में होगा। तो ये 2022 के नाम से आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे खोला हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग इस नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है और हवलदार, ये जो सीबीआईसी और सीबीएन लिखा है, पहले तो इनके बारे में देखते हैं। तो कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि जो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना, ये प्यून टाइप की है। तो ये प्यून नहीं है, आप इनको क्लर्क मान सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जॉब है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में 10th पास होने के बाद इससे बढ़िया जॉब नहीं मिलेगी। 5 दिन वर्किंग रहता है, सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार और रविवार छुट्टी रहती है। और जो 5 दिन है बाकी ना, उसमें भी आपके काम बिल्कुल ना के बराबर रहता है। तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए। कुछ लोगों को यदि डाउट हो कि ये अच्छी जॉब नहीं है, बहुत ही अच्छी जॉब है। आपका स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपकी 30-31 हज़ार आराम से बन जाएगी। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, वो तो अलग से हो गए। तो ये हो गई एमटीएस की, जो ये लिखा है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में एमटीएस, एमटीएस। और जो दूसरा है हवलदार की पोस्ट, ये निकली है किस में, सीबीआईसी और सीबीएन में। तो सीबीआईसी का जो फुल फॉर्म है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये सीबीआईसी का फुल फॉर्म है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट है उसमें हवलदार के लिए, और सीबीएन मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो नारकोटिक्स विभाग है ना। नारकोटिक्स का मतलब होता है जो ड्रग्स पे कंट्रोल करता है ना, अवैध बिक्री जो होती है ना उस पर कंट्रोल करता है, तो वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे हवलदार की पोस्ट निकली है। ये भी बहुत ही अच्छी जॉब है। मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि हमको इस तरह की जॉब करनी है, कस्टम और नारकोटिक्स में जाना है। इसमें नीचे हम लोग देखेंगे कितनी कितनी पोस्ट है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे। तो आपके फॉर्म 18 जनवरी से 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। 17 फरवरी का आप इंतज़ार मत करिए, पहले ही फॉर्म भर दीजिए। 17 फरवरी को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये लिखा है ना, टाइम एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भरने के बाद फ़ी भी जमा करनी होती है ना। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 17 फरवरी को रात में 11 बजे तक, और फ़ी पेमेंट के लिए आपका 19 फरवरी रात 11 बजे तक, 2 दिन का समय और दिया गया है। और यदि ऑफलाइन चालान से यदि आप भरना चाहते हैं फॉर्म, तो वो भी है 19 फरवरी को रात में 11 बजे तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अच्छा ये जनरेशन ऑफ चालान लिखा हुआ है। मतलब यदि ऑफलाइन आप फीस भराना चाहते हैं तो 19 तारीख तक साइट से आप चालान निकाल सकते हैं, और 20 तक फॉर्म में 20 तक आप भर सकते हैं बैंक में चालान के थ्रू फीस। और करेक्शन के लिए विंडो भी ये बाद में ओपन करेंगे। ये 23 फरवरी से 24 फरवरी 2 दिन खुली रहेगी। और आपको जो पेपर है वो अप्रैल 2023 में शेड्यूल्ड है। तो आपका 4 महीने का लगभग टाइम है, और उससे भी कम। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है सभी इंपॉर्टेंट बातें। तो लिखा हुआ है, देखो पहले जो हाईलाइट यहाँ पे किया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल इन पे लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन या जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी। देखो ग्रुप सी लिखा है, नॉन गस्टेड। कुछ लोगों को यदि कन्फ्यूजन हो ग्रुप डी की है, तो ये ग्रुप सी की जॉब है। और यहाँ पे सीबीआईसी है ना, और सीबीएन, उनका भी दिखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज अभी जितनी है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो एमटीएस की कितनी है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। एमटीएस की वैकेंसी है अभी 10,880 अप्रॉक्स लिखा हुआ है। ये आगे ज़्यादातर बढ़ती ही हैं। और हवलदार की जो पोस्ट हैं वो हैं 529।
काम की जो बातें हैं हम लोग वो यहाँ पे देखेंगे। और इसमें ये जो हवलदार की पोस्ट है ना, इसमें फिजिकल बहुत ही नॉर्मल है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का फिजिकल अच्छा है वो ही भर सकते हैं। अब हम लोग अपर एज लिमिट की बात कर सकते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 1 जनवरी 2023 से यहाँ पे बता रहा है 18 से 25 साल है। MTS और हवलदार इन CBN, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे 18 से 25 है, और जो CBI इसी में हवलदार है उनके लिए 18 से 27। और आपका जो रिलैक्सेशन है वो नीचे तो दिया ही गया है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि विदाउट रिजर्वेशन है ना, ये ऊपर जो MTS और हवलदार CBN नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है उनका जो जन्म है ना वो 2 जनवरी 1998 के पहले नहीं होना चाहिए। और जो हवलदार हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उनका जन्म 2 जनवरी 1996 के पहले नहीं होना चाहिए। 2 साल की इसमें छूट है, मतलब छूट क्या ज़्यादा है, 27 तक है, उसमें 25 तक है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, अपर एज में है ये। तो मिनिमम आप ये समझ लीजिए 18 साल के आयु वाले भर सकते हैं। ये जो रिजर्वेशन है क्योंकि वो अपर एज में है। तो जनरल के हो गए 18 से 25 या 18 से 27। SC ST के 5 साल और जोड़ दो तो 18 से 30 और 18 से 32। OBC का आप 18 से 28 और 18 से 29। SC ST OBC का हो गया। एक्स सर्विसमैन का बाकी आपको जिस कैटेगरी में आते हैं वो आप देख लीजिए। हम लोग देखते हैं मेन जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार थोड़ा सा पैटर्न में ना चेंज आया है, वो भी देखना है कि जो आपका पेपर है ना वो किस हिसाब से होगा। इसमें सेक्शनल वाइज है ना इस बार खुलेगा। हाँ ये देखिए क्वालिफ़िकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम बोल रहा है ये, तो हाई स्कूल को मैट्रिकुलेशन बोलते हैं। और मेन बात ये है कि क्या इस बार जो लोग हाई स्कूल में बैठ रहे हैं वो भर सकते हैं, तो नहीं। 17/2/2023 जो लास्ट डेट है ना उसके पहले पास आउट आपका हो जाना चाहिए, रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। मतलब आप पिछले साल पास आउट हैं तभी आप इसको भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले हैं वो नहीं भर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, इस साइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें 100 रुपये फ़ीस लग रही है, नॉमिनल बिल्कुल फ़ीस है। और जो SC ST हैं उन या वीमेंस हैं उनके लिए फ़ीस नहीं लग रही है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनके लिए भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी नहीं है। यदि आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको फ़ीस नहीं लगेगी। चलिए अब और आगे देखते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये अलग अलग रीजन दिया गया है। जैसे सबसे पहले दिया है सेंट्रल रीजन, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश। उसमें ये सेंटर है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। ऐसे ईस्टर्न रीजन में कर्नाटक रीजन, मध्य प्रदेश, अलग अलग कई सारे सेंटर्स होते हैं। तो आपका जो पास का शहर है ना वहीं पे आपका पढ़ने के चांस है, मतलब 200-300 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा। चलिए अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। तो पहले इसमें है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये बात हो गई MTS में। लेकिन जो इन्हें लिखा है ना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसी को हम लोग फिजिकल बोल सकते हैं। तो ये हवलदार की पोस्ट के लिए ये भी होगा, लेकिन मैंने बताया शुरुआत में कि बहुत ही नॉमिनल होगा। मतलब जो रेस है उसमें वो क्या है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ना वो हिंदी और इंग्लिश और 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा। इसमें टोटल 15 भाषाओं में आपका पेपर बनता है। तो हिंदी अंग्रेजी के अलावा असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये हो गई भाषाएं कि जिनमें आपका पेपर आएगा। आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मनपसंद भाषा।
अब यहाँ पे से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ना वो कंडक्ट करा जाएगा 2 सेशन में। ऐसा है ना कि 2 सेशन ये अलग अलग नहीं है, वो जो 2 सेशन है वो एक ही साथ है। बस बात ये है कि टाइम पीरियड में बोल रहा है कि 45 मिनट के 2 सेशन होंगे। तो पहला जो 45 मिनट है ना उसमें 2 सेक्शन खुलेंगे, रीजनिंग और मैथ के, और बाद में जो आपका मिलेगा 45 मिनट उसमें खुलेगा सेक्शन जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का। वो यहाँ पे डिटेल में नीचे दिया गया है। आपका टोटल 45 मिनट पहला पार्ट, 45 मिनट दूसरा पार्ट, तो 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा का आपका पेपर रहेगा। तो 45 मिनट में पहले आपका रीजनिंग पार्ट खुलेगा, और ये ऊपर वाला है मैथ और नीचे वाला है रीजनिंग। 20 क्वेश्चन 60 नंबर के मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन 60 नंबर के रीजनिंग के होंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने हैं। ये 40 क्वेश्चन हो गए 120 नंबर के। अब अगला 45 मिनट जो बचा है उसमें 25 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के 75 नंबर के, और 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के 75 नंबर के। मतलब कुल मिला के बात ये है कि पहले वाले पार्ट में 40 क्वेश्चन होंगे, दूसरे वाले पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 90 क्वेश्चन होंगे आपका, और टोटल है टाइम 90 मिनट। लेकिन इसमें इन्होंने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया है कि मैथ और रीजनिंग के लिए 45 मिनट और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए 45 मिनट। टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, सभी सब्जेक्ट में यही है। तो आपका कुल मिला के 90 क्वेश्चन 270 नंबर के हो गए। अब निगेटिव मार्किंग की बात कर ले रहे हैं। देखिए बड़ा ही थोड़ा इसमें स्पेशल टाइप का दिया गया है, लिखा है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, मतलब मैथ और रीजनिंग में कोई निगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन सेशन जो दूसरा है उसमें निगेटिव मार्किंग होगी किसकी, 1 नंबर की, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब जो दूसरा पार्ट है ना आपका, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के और 25 होंगे इंग्लिश के। तो इसमें हर एक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा। लेकिन ये है एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इसी को बोलते हैं 1/3 निगेटिव मार्किंग। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। अब आप देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस तो बहुत सालों से जिन लोग तैयार कर रहे हैं उनके पास होगा ही। तो ये सबसे पहले न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का ये दिया गया है, मतलब मैथ का। यहाँ से इंटीजर्स, होल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यही सब दिए गए हैं। टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन उसी में दिया गया है। रीजनिंग के लिए ये है, जनरल अवेयरनेस के लिए ये दिया गया है, और लास्ट में इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये दिया गया है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए जो रेस है वो क्या है। तो देखिए वॉकिंग लिखा है 1600 मीटर 15 मिनट में मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए क्या है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। अब जो लोग एयर फोर्स की तैयारी करते हैं ना, एयर फोर्स या नेवी ग्रुप XY इन सब की, तो उनके लिए भी 1600 मीटर होता है, वो 7 मिनट में होता है। अब ये 15 मिनट में ना बहुत ईजी है। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना, ये तो सब कोई पास कर लेगा। तो आपका जो रिटेन है वही इंपॉर्टेंट रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ना, इसमें मेल्स के लिए हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। तो हाइट आपकी 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए नॉर्मल केस में, और जबकि 5 सेंटीमीटर की छूट है, मतलब 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए किस केस में, जो गढ़वालीज हैं दिया गया, असमीज, गोरखाज एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ST, गढ़वाली, असमीज और गोरखा, इन 4 कैटेगरी के जो लोग हैं ना उनकी हाइट है ना वो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट का जो है ना वो फूलने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये लिखा है ना ब्रैकेट में, फुली एक्सपेंडेड।
और जो एक्सपेंसन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मिनिमम है। ये फूलने के बाद चेस्ट है 81 सेंटीमीटर। और फीमेल की बात की जाए तो जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, और 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगी किसको, गढ़वाली, असमीज, गोरखाज और एसटी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उनको। लड़कियों के केस में वेट होता है तो वेट है ना वो 48 kg होना चाहिए, और ये जो कैटेगरी हैं चार, इनको 2 किलोग्राम की छूट भी मिलेगी, तो 46 किलोग्राम हो गया इनके लिए। मेरे हिसाब से सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पे लास्ट में पैटर्न वगैरह दिए गए हैं, जो सर्टिफिकेट लगने हैं वो आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जिनको एमटीएस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनको तो केवल रिटेन होगा, और जो हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका फिजिकल में 1600 मीटर की रेस है, 15 मिनट में है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर है, वो तो मैंने देखी नहीं, साइड में दी हुई थी, चलो उसको भी देख लेते हैं। 1 किलोमीटर 20 मिनट में ये लिखा हुआ है फीमेल्स के लिए। उम्मीद है आपके सभी डाउट्स अब मैंने क्लियर कर दिए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।